नमस्कार, मैं हूं वाराणसी सैलिन सिन्हा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं होती हैं, बातें करते हैं किसी शख्सियत से। और चूंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है तो इसमें लाजमी है कि चुनाव को लेकर ही मेन बिंदु पर बातें होती हैं। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद सीट से अपना भाग्य आजमा चुके अरविंद किशोर राय जी से। चूँकि मोहम्मदाबाद सीट पे मैं आपसे बताता चलूँ कि वो सीट है जिसको लेकर इससे पहले पूर्व में कृष्णानंद राय को लेकर ये सीट चर्चित रही है काफ़ी, और काफ़ी चर्चा का केंद्र बिंदु रही। तो आज उसी सीट से पूर्व में प्रत्याशी रहे कांग्रेस से प्रत्याशी से मुलाकात कराते हैं और बात कराते हैं अरविंद किशोर राय जी से। तो स्वागत है सर आपका आईपा में। अगर बात की जाए तो जो सिचुएशन जो है 2017 से पूर्व की जो सरकारें रहीं बसपा की थी, उससे पूर्व में अगर बात किया तो सपा थी, सपा बसपा भाजपा का जो समीकरण जो रहा ये कई बहुत विगत सालों से चला आ रहा है। तो कांग्रेस से आप प्रत्याशी रहे तो कितना आप इस बार अंतर देखते हैं 2022 में और इससे पहले? देखिए, वो क्षेत्र तो कांग्रेस का रहा। कांग्रेस के जाने के बाद पहले फिर वो कम्युनिस्ट का हुआ, कम्युनिस्ट के बाद फिर सपा भाजपा। विशेषकर मोहम्मदाबाद जो जाना जाता है वो तमाम जो है वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों का क्षेत्र है, लेकिन आज के दिन में वो माफियाओं का क्षेत्र हो गया है। वहाँ दो ग्रुप में लोग चुनाव लड़ते थे, एक तरफ कृष्णानंद राय जब जिंदा थे, एक तरफ मुख्तार अंसारी का परिवार। सेकंड पंजाब कहा जाता है गाजीपुर को, क्योंकि वो कृषि के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सेकंड पंजाब का उसको जो है उपाधि दी गई। तो कृषि के क्षेत्र की अगर बातें की जाए, जैसे धान क्रय केंद्रों की बातें की जाएँ, चूँकि आप मोहम्मदाबाद क्षेत्र है वहाँ पे धान का भी बहुत एक अच्छा क्षेत्र है, बिहार का लगभग सटा हुआ एरिया माना जाता है वो। तो कितना अंतर देख रहे हैं इसमें? सरकार के जो दावे जो हैं क्या कहेंगे इस पर? सरकार के दावे तो पूरे खोखले हैं। कुछ मंडियाँ बनाई गई लेकिन वो कुछ दिन तक चली, फिर सारा सिस्टम फेल हो गया। किसान भागते फिरते दौड़ रहे हैं, मेरा धान कौन लेगा। प्राइवेट में बल्कि वो किसान अपना धान देने को तैयार हो गए हैं। कम से कम वहाँ कम पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा तो मिल जा रहा है। इन सरकारों में तो जाके वो जो मंडियाँ बनी हैं हफ्तों बैठे रह जाते हैं, कोई लेने वाला नहीं है, कभी बोरा नहीं है, कभी अधिकारी नहीं है, तमाम किसान परेशान है वहाँ पे। दावे बहुत हो रहे हैं विकास को लेकर। मनोज सिन्हा जी थे और इसमें राज्यपाल भी हो गए। तो चूँकि मनोज सिन्हा जी ने भी डेवलप की बहुत बातें की वहाँ पे। उसके बाद अगर बात की जाए तो अफजाल अंसारी जी जाते हैं लोकसभा का। कांग्रेस जो है परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पाई, क्या मानना है आपका? चूँकि जब कांग्रेस की सरकार चली गई 89 के बाद, तो कांग्रेस का कोई वहाँ न विधायक आया न सरकारें आई, तो लोग पीछे होते चले गए। कांग्रेस जो आई, जो सत्ता आई, सपा भाजपा बसपा की आई, तो जो विकास करना था इन लोगों को करना था। अभी तक जो मंडी, जो अस्पताल, जो स्कूल, जो जितने हॉस्पिटल हैं सब कांग्रेस के बनाए हुए वही चल रहे हैं। उसी को अगर चूना पानी करा दें ये लोग तो भी एक बढ़िया हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। चुनाव आते ही तमाम मुद्दे भावनात्मक होने लगते हैं। तो ये जो ओट जो होनी चाहिए ये भावनात्मक पे वो होनी चाहिए या स्थानीय मुद्दों के साथ होनी चाहिए, या कुछ और आपका सजेशन है? देखिए, चुनाव तो भावनात्मक पे जब जाएगा तब तो क्षेत्र का सत्यानाश हो जाएगा। चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, चुनाव ईमानदारी पे होना चाहिए। 5 साल तक तो जो चुनाव की तैयारी होती है मुद्दों पे लोग पार्टियां लड़ती हैं। जब चुनाव आ जाता है तो क्षेत्रीय दल, जातिवाद, क्षेत्रवाद सब शुरू हो जाता है। वैसे जनता को समझना चाहिए, जनता तो बहुत जो है खरी खोटी सुनी है, जनता गरीबी झेल रही है, लेकिन क्या करे, चुनाव में वादों पे आती है। देखिए इस बार जनता क्या करती है। रोज़गार की बातें की जाए, बीजेपी गवर्नमेंट, चूँकि आप नेशनल पार्टी से हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट के जो दावे हैं बेरोज़गारी को लेकर जो है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या नज़रिया आप देखते हैं? बेरोज़गार तो लोग बेरोज़गार हो गए हैं। जो लोग रोज़गार में गए थे वो वापस आ गए हैं। कहीं कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना समझ में नहीं आया है। सिर्फ लालच दे के 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दे के लोग वोट खरीदने की बात कर रहे हैं, और तो और नमक बांट रहे हैं, उसमें भी फ़ोटो लगा के अपना नमक बांट रहे हैं। तो ये तो पूरी प्रचार वाली सरकार है। इसके साथ बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है
पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ काफ़ी था। पूर्व की सरकारों में भी जैसे आरोप लगते हैं, जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि पूर्व में काफ़ी उसमें दिक्कतें हुई हैं। अब बुलडोज़र चलते हैं, ये सरकार का दावा है। क्राइम ग्राफ कम हुए हैं। तो गाजीपुर में क्या नज़रिया आप देखते हैं, पहले की अपेक्षा क्या कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं? चूँकि 2022 का जो चुनाव है, क्राइम पे लगाम के नाम पे भी वोट लिया जाएगा। जिला पंचायत इसका उदाहरण रूप में है। सदस्य जीतते हैं समाजवादी पार्टी के और पंचायत अध्यक्ष होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जितनी गुंडई हो सकी, जितने काउंसलर खरीदे, जो जिला पंचायत खरीदे गए, ब्लॉक प्रमुख में जो है ये जो मेंबर है वो खरीदे गए, तमाम गुंडई हुई। उनके पर्चे, यहाँ तक सरकार गुंडई की, पर्चे उनके निरस्त कर दिए गए। अब इससे ज़्यादा गुंडई क्या हो सकती है? जनता के बीच में जब आप जाएंगे इस बार 2022 में, चूँकि आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे? जनता आपको वोट के रूप में आशीर्वाद दे, क्या ऐसे विशेष मुद्दे होंगे आपके पास? सबसे बड़ा बेरोजगारी, किसानों के जो भी खाद है, पानी है, बिजली है, इसके लिए लेके मुद्दों को जाना होगा। जो महंगाई है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई। इसी महंगाई पे, डीजल पेट्रोल पे ये लोग चूड़ियाँ भेजते थे और आज खुद वो चूड़ी पहनने लायक हो गए हैं। तो मुद्दा तो महंगाई का सबसे बड़ा है। लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन चल रहा है इसमें, प्रियंका जी का। कितना इसमें परिवर्तन देखेंगे इस स्लोगन को लेकर आप? देखिए, हम लोग तो गांव की राजनीति करते हैं। गांव में जब जाते हैं तो हर औरतें, लड़कियां इससे बहुत प्रभावित हैं। जो स्कूटी है, जो मोबाइल फ़ोन है, जो फीस वगैरह माफ़ करने की बात है, उन लोगों को, जो औरतों को जो उसमें आरक्षण देने की बात है, ये सारा का सारा इसका बहुत बड़ा हम लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। आईपा की जो मुहिम है जन जन तक पहुंचने की, चूँकि 2022 का चुनाव नज़दीक है तो सभी राजनीतिक दलों के पास हम लोग पहुंच रहे हैं, तो इस मुहिम को क्या कहेंगे, आईपा की इस मुहिम को? आईपा की मुहिम तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आपको बहुत कठिनाई भी होगी इस मुहिम को चलाने में। सरल काम नहीं है। हम लोग की शुभकामना है कि आपकी मुहिम सफल हो। एक अंतिम सवाल है आपसे, चूँकि अगर बात की जाए प्रत्याशी के तौर पे, गाज़ीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विशेषकर जनभावनाओं को देखते हुए जो है, धर्म की बातें की जाए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोटिंग होगी वहाँ पे। चूँकि आप भी भूमियार बिरादरी से हैं, अलका राय जी भी स्वाभाविक, उनको टिकट भी मिलेगा बीजेपी से, और अफजाल जी का भी वहाँ पे काफ़ी बोलबाला था उनके भाई। तो ऐसे में हो सकता है कि मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी जो है शायद वहाँ से भाग आजमाएं, ऐसा भी कुछ है, या मुँह से भी आ सकते हैं। तो अपने आप को किस तरीके से वहाँ पे वोट लाने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो अब्बास अंसारी जो लड़ने वाले हैं, या जो अलका, वो भी लड़ चुके हैं, ये भी क्षेत्र के लोग एकदम तबाह हो चुके हैं। लोग खोज रहे हैं कि एक अच्छा प्रत्याशी आवे, हम सारे लोग वहाँ वोट दें, और मैं उस कड़ी में अपने को फिट पाता हूँ। तो आप थे हमारे साथ अरविंद किशोर राय जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और इस बार 2022 में पुनः प्रयासरत हैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। आईपा के लिए शैलेंद्र सिंह, वाराणसी।